मोती की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों का बीवा पर्ल परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग समय समय पर मोती की खेती से जुड़े हुए जो नई नई तकनीक हैं, नए नए तरीके हैं, वो हम लोग खोजते हैं, उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, नेट सीप को रखने के लिए सीप को किस तरीके से अपने तालाब में, अपने टैंक में, अपने RAS टैंक में हम लोग अपने सीपियों को कैसे रखें। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं, कुछ लोग मच्छरदानी की जो जाली है उसमें अपने सीपियों को रखते हैं लटका के, हैंग करके। कुछ लोग जो आलू भरने के जो जाल हैं उनमें अपने सीपियों को हैंग करके रखते हैं। जबकि हम लोग, जैसे कि एक ये जलीय जीव है, एक जिंदा जीव है, जो कि आप सही तरीके से अगर आप अपने सीप को नहीं रखेंगे तो किस तरह से ये आपके लिए मोती का उत्पादन करेगा। लोग किसी भी तरीके से कोई भी उल्टा सीधा तरीका अपनाते हैं, एक को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं कि मच्छरदानी की जाली में रखा, उसमें जिसका छेद जो है 1 से 2 mm का मात्र है, और उसमें जो सीप को ना अच्छे से वो मूव कर पा रहा है, ना अच्छे से हिलजुल पा रहा है। अगर हम लोग उसके रहन सहन के स्तर की बात करें या उसके जो हैबिटेट की बात करें, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि किस तरीके से हमारा जो सीप है वो अच्छे से रहे। तो इसी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, जो ये नेट है हम लोगों ने तैयार किया इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जो सीप है, इंडियन सीप है, इसको रहने के लिए भी एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए कि किस तरीके से हम अपने सीप को अलग अलग और सही तरीके से अपने तालाब में, टैंक में रखें। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो जालियां हम लोगों ने इस्तेमाल की हैं, ये 10 से 11 mm बाई 11 mm का है आपका जो इसका छेद है जाली का। और ये जो पर्टिकुलर साइज़ है, भले ही आप अपने तालाब में इसे लटका रहे हैं ताकि या टैंक में रख रहे हैं, तो उसमें साइज़ जो है कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आप अपने जो सीप का जो साइज़ है उसके हिसाब से ही हम लोग अपना जो बनाएं नेट। उसमें आप आगे बढ़ते हुए इसके टैंक का, अगर हम लोग टैंक की हिसाब की बात करें या जो हम लोगों के नेट की बात करें, तो ये 16 इंच लंबा है। जो ये चौड़ाई है ऊपर, ये 16 इंच की है, और जो खड़ाई इसकी आप देख रहे हैं वो है हमारी 3.5 फीट की। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे एक सीप को जो है लंबाई की दिशा में, जो ये सीप की लंबाई है, यहाँ आप लोगों को 8 इंच की जगह मिली है, दूसरा अगेन 8 इंच की जगह मिली है, दूसरा उसके बाद 6 इंच हम लोगों ने इसे चौड़ाई की तरफ पूरा स्पेस दिया है, जो कि हमारा सीप जो है बहुत ही अच्छे से इसमें रहेगा। अब दूसरी हम लोग अगर बात करें तो जो हमारा सीप है, इसको मूव करने के लिए जो जगह की बात करें तो मूवमेंट आप देखेंगे ये पूरा यहाँ से लूज है, यहाँ से पूरा लूज है, यानी ये सीप जो है इजीली पैर बाहर निकाल के रिलैक्स रह सकता है, इधर उधर थोड़ा मूव कर सकता है, जिससे कि मूवमेंट भी बना रहेगा सीप का। और हम लोग एक नेट में लगभग 14 सीपियां हम लोग रखते हैं, 14, 7 एक कॉलम में, 7 एक कॉलम में। तो 2 जो ये कॉलम हम लोगों ने बनाए हुए हैं इसी में, दूसरा इसको निकालना और रखना वो बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसा कि देखेंगे आप, बस आपने क्या करना है, जनरली जैसे मच्छरदानी की जो जाली की बात करते हैं उसमें सीपियों को लगाना, रखना, निकालना, उसमें बिल्कुल सील पैक कर दिया जाता है। उसके बाद कैसे आप उनको संभालोगे, कैसे हम चीज़ों को रखेंगे, सीप को रखेंगे, उसको निकालना और रखना बहुत ईजी हो जाता है। ये लीजिए, यहाँ से जो है ये अपना सीप जो है ऐसे रख सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। आपने जो हल्का सा इसे मूव करें, ये लीजिए, मूव करने के बाद यहाँ से ये लीजिए, आपका सीप अनहेल्दी है। लाइक आपको डेली की टेस्टिंग जो करनी होती है हम लोगों को, सीप की जांच, सीप निकालिए, सीप रखिए, बहुत आसानी से हम अपने सीप को अंदर रख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हम जो सीपियों की डेली जांच करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा नेट तैयार किया जाए। तो नेट जो है बहुत ईजी आपका है कि हमारे सीप को पूरा मूवमेंट मिले, वो अच्छे से मूव कर सके, रिलैक्स रहे, अच्छे से खाना खा सके, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, टेस्टिंग जो चेकिंग हम लोग करते हैं रेगुलरली, वो हम लोग इजीली कर पाएँ। दूसरा, समय के हिसाब से जैसे नेट पानी में रखा रहेगा तो इस पर काई जम जाएगी। काई जो है, जैसे कि आप जनरली देखते हैं कि जो मच्छरदानी है, मच्छरदानी में आप ये देखेंगे साइज़ कितना है जिसमें ये रखी जाती हैं। लोग रखते हैं मच्छरदानी में कि हम लोग इनमें अपनी सीपियाँ रखें, तो ये मच्छरदानी जो है एक तो बहुत जल्दी गल जाती है, दूसरी बात इसमें छेद देखिए आप, मात्र 1 से 1.5 mm का इसका छेद है।
अगर कल को ये लॉक हो जाता है कि हमारा ये जो इस पे एल्गी लग गई है, आप डेली क्लीनिंग और हमारा जो सीप है उसको भी रहने में, क्योंकि उसको फिल्टर कैसे करेगा वो, क्योंकि वो फिल्टर फीडर है, पानी को छान कर खाने वाला, तो अच्छे से फीड को फिल्टर नहीं कर पाएगा, अच्छे से रह नहीं पाएगा। और ये जाली क्या है, पानी में जाने के बाद में जो आप देख रहे हैं मच्छरदानी, ये चिपक जाती है। आप मच्छरदानी को गीला करके हल्का हाथ पे रखिएगा तो ये क्या करेगी, चिपकेगी, एक सक्शन बनाएगी, तो उससे क्या होगा, चिपकने के बाद अपने हाथ पे या सीप पे बिल्कुल चिपक जाती है। और जब वो पूरी चिपक जाएगी तो सीप, ऐसा तो है नहीं उसके हाथ और पैर हैं, वो ऐसे हल्का खोलेगा और मूवमेंट कर लेगा, तो ये उसे मूवमेंट करने में, उसको नॉर्मली रहने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग एक सही नेट की जो बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, कि सही नेट जो हम लोग इस्तेमाल करें, जिससे हमारा जो सीप है वो अच्छे से रह सके, अच्छे से खा सके, और क्वालिटी जो मोती प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं, मोती उत्पादन की बात करते हैं, उसकी तरफ हम लोग बढ़ें। तो किसी भी सीप को रखने के लिए आप जो है सही उसका डायरेक्शन, कि हमारी सीपियाँ जो हैं वो सही दिशा में अकॉर्डिंग रहें, अच्छे से खाना खा सकें, सही नेट का इस्तेमाल किया जाए, उनको एक जो रहन सहन का उनका लेवल है, जो नेचुरल हैबिटेट है, उसकी तरफ उनको रखा जाए, ताकि सीप जो है मूव कर सकें। दूसरा, जैसे आप ये नेट देख रहे हैं, इसमें जो जाली का जैसे आपको छेद का बताया गया था, इसी के साथ ये जो बनाया गया है इसमें वायर यूज़ किया गया है, ताकि जितना भी लोड है, जो सीपीओ का वजन है, वो आपके नेट पे ना रहे। ये देखिए नेट बिल्कुल हिल रहा है, यानी कि बहुत ढीला है, अगर देखें ये देखिए, ताकि सीपियाँ हमारी जो हैं उन पर दबाव ना पड़े। और पूरा जो लोड है वो इन वायर पे पूरा लोड रखा गया है। ये वायर जो है, आयरन वायर को, आयरन की जो वायर है उसे जीआई कोटिंग किया गया है, उसके बाद उसे पीवीसी कोटिंग किया गया है, तब जाके यूज़ किया गया है, ताकि ये इसमें से जंग लगने की जो संभावना है उसको बहुत ही कम कर दिया जाए। तो आने वाली ये आपका एक जो नेट है लगभग 5-6 सालों तक, 7 सालों तक आपका चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है मोती उत्पादन का, मोती की खेती का, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए एक कदम है कि हम लोग जो है अपनी सीपियों को सही तरीके से रखें, ताकि उसका जो फोकस पूरा रहे, यानी जो सीप का जो काम है वो अपने काम पे फोकस रखे, मोती उत्पादन पे। वो बहुत ज़रूरी है, ना कि वो अपने आप को सहूलियत देखे कि मैं यहाँ से, जो सीप है वो अपने आप को ये देखेगा कि यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, अच्छी तरीके से रह नहीं पा रहा है, और इजीली मूवमेंट करना और वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना होगा कि जो नेट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये नेट हम लोगों ने तैयार किया है। तो मोती की खेती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लोग चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सलाह चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बीवा पर्ल फार्म, मुरादनगर, गाजियाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद।